उच्च शिक्षा विभाग प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू एरोमा थेरेपी एंड प्लांट्स यूज्ड इन एरोमा थेरेपी। सुगंध चिकित्सा का परिचय एवं सुगंध चिकित्सा में प्रयुक्त पौधे। NEP 2020 के अनुसार प्रस्तुत शीर्षक BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी के वैकल्पिक विषय हर्बल कॉस्मेटिक्स की चौथी इकाई का प्रथम शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट PG कॉलेज पन्ना, मध्य प्रदेश, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम सुगंध चिकित्सा का परिचय, अर्थ एवं परिभाषा, सुगंध चिकित्सा की क्रियाविधि, सुगंध चिकित्सा के लाभ, प्रभावशीलता, वाष्पशील तेलों के उपयोग के दुष्प्रभाव एवं सुगंध चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त पौधों आदि का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कंटेंट का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी सुगंध चिकित्सा के संक्षिप्त इतिहास का ज्ञान प्राप्त करेंगे, सुगंध चिकित्सा का अर्थ एवं परिभाषा समझ सकेंगे, सुगंध चिकित्सा की विभिन्न विधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, सुगंध चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सुगंध चिकित्सा में पौधों की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, स्वास्थ्य और सौंदर्यवर्धन में वाष्पशील तेलों के उपयोग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सुगंधित वाष्पशील तेलों का प्रयोग प्राचीन सभ्यताओं जैसे भारतीय, चीनी, मिस्र, रोमन तथा यूनान आदि के द्वारा सौंदर्य प्रसाधन, इत्र एवं दवाओं आदि में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। 11वीं शताब्दी में अवसीना ने भाप आसवन द्वारा वाष्पशील तेलों को प्राप्त किया था। 11वीं शताब्दी से ही वाष्पशील तेलों का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में हो रहा है। वाष्पशील तेलों के औषधि उपयोग को जीन वालनेट ने व्यापक बनाया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार में वाष्पशील तेलों का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया था। आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो आधुनिक चिकित्सा युग में सर्वप्रथम 1937 में सुगंध चिकित्सा द्वारा इलाज का दावा फ्रांसीसी इत्रकार रेने मॉरिस गेटेफॉस ने किया था, जो उनकी पुस्तक एरोमा थेरेपी में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने जले हुए हाथ को लेवेंडर के तेल के द्वारा ठीक करने का दावा अपनी पुस्तक में किया था। एरोमा थेरेपी शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम रेने मॉरिस गेटेफॉस ने किया था, अतः उन्हें सुगंध चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। एरोमा थेरेपी अर्थ। एरोमा थेरेपी का शाब्दिक अर्थ सुगंध चिकित्सा है। एरोमा थेरेपी दो शब्दों से बना है। एरोमा का अर्थ है सुगंध या खुशबू, थेरेपी का अर्थ है उपचार या चिकित्सा। परिभाषा। सुगंध चिकित्सा एक प्रकार की पूरक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें सुगंधित द्रव्यों के उपयोग से विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। इसे इसेंशियल ऑयल थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसेंशियल ऑयल का उपयोग शरीर के स्वास्थ्य में सुधार हेतु औषधि के रूप में किया जाता है। सुगंध चिकित्सा में सगंध पौधों से प्राप्त वाष्पशील तेलों के मिश्रण का उपयोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा सौंदर्यवर्धन हेतु किया जाता है। सुगंध चिकित्सा क्रियाविधि। सुगंध चिकित्सा मुख्य रूप से सूंघने तथा त्वचा से अवशोषण द्वारा शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण के माध्यम से कार्य करती है। इसमें सुगंधित वाष्पशील तेलों को निम्नलिखित उपकरणों या माध्यमों से लिया जाता है। डिफ्यूजर। इसका प्रयोग कमरे या ऑफिस आदि में सुगंधित वाष्पशील तेलों की खुशबू को बिखेरने के लिए किया जाता है।
इनहेलर, इसके द्वारा वाष्पशील तेलों या दवाओं को अंतः श्वसन के माध्यम से लिया जाता है। इसका प्रयोग विशेषकर दमा रोगियों के द्वारा किया जाता है। शरीर की मालिश के लिए तेल, क्रीम या लोशन। शरीर के किसी विशेष भाग पर प्रयोग के लिए तेल, क्रीम या लोशन उपयोग में लाया जाता है। शरीर की कोमल ऊतकों के दर्द के निवारण के लिए वाष्पशील तेलों की मालिश की जाती है। चेहरे का स्टीमर, चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुगंधित स्प्रिटर्स, वाष्पशील तेलों की खुशबू को घर, ऑफिस, कार, कपड़ों आदि में फैलाने के लिए सुगंधित स्प्रिटर्स का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के फेस मास्क, इनका उपयोग भी चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए किया जाता है। स्नान के लिए साल्ट के रूप में, इनका उपयोग नहाने के आनंद को बढ़ाने, शरीर को स्वच्छ रखने तथा मॉइस्चराइज करने के लिए किया जाता है। गर्म और ठंडे संपीड़ित, इनका प्रयोग कोमल ऊतकों की चोट, दर्द या सूजन आदि के उपचार के लिए किया जाता है। सुगंध चिकित्सा के लाभ। सुगंध चिकित्सा के प्रयोग के लाभ इस प्रकार हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, तनाव व अवसाद दूर होता है। मन प्रसन्न होता है, जिससे ताजगी महसूस होती है, सिर दर्द और माइग्रेन ठीक होता है। घावों को शांत करता है, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करता है, त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभ होता है, थकान दूर होती है, नींद अच्छी आती है, सौंदर्यवर्धन होता है, पाचन में सुधार होता है, रक्तदाब सामान्य होता है और शरीर की प्रतिरक्षा में वृद्धि होती है। प्रभावशीलता। मजबूत चिकित्सा प्रमाणों के अभाव में सुगंध चिकित्सा की प्रभावशीलता अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, किंतु अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि यह अनेक परिस्थितियों में लाभकारी है, जैसे कैंसर रोगियों के इलाज में, श्वास या दमा के इलाज में, मनोरोगियों का उपचार करने में, चिंता व अवसाद को दूर करने में, उल्टी का उपचार करने में, सूजन को ठीक करने में, गठिया को ठीक करने में। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने में भी उपयोगी है, अनिद्रा को दूर करने में तथा नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में उपयोगी है। यह थकान को दूर कर रोगी का मूड ठीक करने में उपयोगी है, बालों के झड़ने को रोकने और गंजापन के इलाज में उपयोगी है, स्तंभन दोष के इलाज में उपयोगी है, मासिक धर्म संबंधी रोग के इलाज में उपयोगी है। यह रजोनिवृत्ति का समय बढ़ाने में भी उपयोगी है। वाष्पशील तेलों के उपयोग के दुष्प्रभाव। यद्यपि वाष्पशील तेलों के उपयोग के अनेक प्रभाव होते हैं, किंतु इनके उपयोग के कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं, जैसे त्वचा में चकत्ते पड़ना, त्वचा में जलन होना, एलर्जी, सिर दर्द, बेचैनी,
और अस्थमा का दौरा आदि। सुगंध चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त पौधे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल, पुष्प एवं फल आदि में सुगंधित वाष्पशील तेलों के पाए जाने के कारण अनेक पौधे सुगंध चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख सुगंधित वाष्पशील तेल, उनके स्रोत एवं उनके उपयोग इस प्रकार हैं। गुलाब का तेल, रोज ऑयल, यह गुलाब रोजा डैमशीना के पुष्प से प्राप्त होता है। यह तनाव, अवसाद, पाचन की समस्या, रक्त संचार, हृदय समस्या, श्वास की समस्या एवं दमा में लाभकारी है। चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल, यह जैस्मिन स्पीसीज, जूही, चमेली, बेला, मोगरा आदि के पुष्पों से प्राप्त होता है। यह सामक, रोगाणुरोधी, जीवाणुरोधी, कामोद्दीपक तथा रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करता है। यलंग यलंग ऑयल, यह यलंग यलंग कैनांगा ओडोराटा के पुष्प से प्राप्त होता है। यह अवसाद रोधी, ऐंठन रोधी तथा कामोद्दीपक होता है। नेरोली ऑयल, यह ऑरेंज साइट्रस ऑरेंटियम के पुष्प से प्राप्त होता है। यह प्रागार्तव, प्रेगनेंसी, डिलीवरी में लाभदायक, चिंता, तनाव व ऐंठन रोधी होता है। चंपा का तेल, यह चंपा मिचलिया चंपाका के पुष्प से प्राप्त होता है। यह इत्र तथा सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होता है। वायलेट ऑयल, यह बनप्सा वायोला ओडोराटा के पुष्प से प्राप्त होता है। यह मशहूर इत्र है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी होता है। लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, यह लौंग साइजाइगियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। यह रोगाणुरोधी होता है। दांतों के दर्द, पेशियों के दर्द, खांसी व दमा में उपयोगी है। नींबू घास का तेल, लेमन ग्रास ऑयल, यह लेमन ग्रास साइम्बोपोगान सिट्रेटस की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह विषाणुरोधी, रोगाणुरोधी एवं कीट निवारक होता है। इसका प्रयोग सफाई आदि में किया जाता है। सिट्रोनेला घास का तेल, सिट्रोनेला ग्रास ऑयल, यह सिट्रोनेला ग्रास साइम्बोपोगान नार्डस की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह मच्छर भगाने में उपयोगी, भोजन व पेय में सुगंध बढ़ाने तथा सौंदर्य प्रसाधन व साबुन में खुशबू के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंजर ग्रास ऑयल, यह जिंजर ग्रास साइम्बोपोगान मार्टिनी की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधनों व साबुन बनाने में किया जाता है। पचौली ऑयल, यह पचौली पोगोस्टिमान कैबलिन की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह तंत्रिका तंत्र को शांत कर तनाव व अवसाद को ठीक करता है, सूजन रोधी होता है। यूकेलिप्टिस का तेल, यूकेलिप्टिस ऑयल, यह यूकेलिप्टस ग्लोबुलस की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसके तेल की सुगंध दमा, फ्लू, बंद नाक, सीने की जकड़न, सर दर्द, माइग्रेन तथा मानसिक थकावट में लाभकारी है। नींबू का तेल, लाइम ऑयल, यह कागजी नींबू साइट्रस ऑरेंटिफोलिया के फल के छिलके से प्राप्त होता है। यह रोगाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है एवं पाचन की समस्या में लाभकारी है।
मौसम्मी का तेल, स्वीट ऑरेंज ऑयल, यह मौसम्मी साइट्रस साइनेंसिस के फल के छिलके से प्राप्त होता है। यह इत्र आदि में सुगंध बढ़ाने एवं दवा में प्रयोग होता है। मंदारिन ऑयल, यह संतरा साइट्रस रेटिकुलाटा के फल के छिलके से प्राप्त होता है। यह शांतिकारक, तनाव को कम करने, त्वचा की समस्याओं व बच्चों के लिए उपयोगी है। दालचीनी का तेल, सिन्नामोन ऑयल, यह दालचीनी सिन्नामोमम जेलेनिकम के छाल से प्राप्त होता है। इसमें जीवाणुनाशी, लार्वानाशी, एंटीऑक्सीडेंट, कवकरोधी तथा विषाणुरोधी गुण होते हैं। अदरक का तेल, जिंजर ऑयल, यह जिंजिबर ऑफिसिनेल के तने से प्राप्त होता है। अदरक के तेल की सुगंध पाचन समस्या, गैस, कब्ज, जी मिचलाना, पेट दर्द आदि में उपयोगी है। खसखस का तेल, खसखस ऑयल, यह खस ग्रास वेटिवेरिया जिजेनोइड्स की जड़ों से प्राप्त होता है। खसखस के तेल की सुगंध मन को शांत करती है एवं दिमाग को ठंडक पहुंचाती है। नागरमोथा का तेल, साइप्रस ऑयल, यह नागरमोथा साइप्रस स्केरियोसस की जड़ों से प्राप्त कशेरु या कंद से प्राप्त होता है। यह इत्र में स्थिरीकारक, साबुन बनाने, स्मरण शक्ति वर्धक, ज्वरनाशक, पाचक, रक्त विकार नाशक तथा अनियमित माहवारी में उपयोगी है। लेवेंडर का तेल, लेवेंडर ऑयल, यह लेवेंडर लेवेंडुला ऑफिसिनेल के संपूर्ण पौधे से प्राप्त होता है। यह शांतिकारक, तनाव व चिंता नाशक, मासिक धर्म में दर्द, सांस की तकलीफ व बेचैनी, कीटों के काटने व खुजली में उपयोगी, जले हुए भाग को व घाव को भरने में उपयोगी है। जिरेनियम ऑयल, यह जिरेनियम पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस के संपूर्ण पौधे से प्राप्त होता है। यह रोगाणुरोधी, प्रगारतव, हार्मोन्स असंतुलन तथा नसों के दर्द में उपयोगी है। रोजमेरी का तेल, रोजमेरी ऑयल, यह रोजमेरी साल्विया रोजमेरिएनस के संपूर्ण पौधे से प्राप्त होता है। यह विषाणुरोधी, कवकरोधी व जीवाणुरोधी होता है। रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है। पिपरमिंट का तेल, पिपरमिंट ऑयल, यह मेंथा पाइप्रिटा के संपूर्ण पौधे से प्राप्त होता है। यह स्फूर्तिदायक, माइग्रेन, आधे सिर में दर्द, मांसपेशियों के दर्द तथा जी मिचलाने में लाभकारी है। चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल, यह चंदन सैंटलम एल्बम की हृदकाष्ठ से प्राप्त होता है। इसकी सुगंध मन तथा तंत्रिका तंत्र के लिए शांतिकारक, तनाव, मूत्रमार्ग की समस्या तथा छाती के दर्द में आरामदायक है। कैम्फर ऑयल, यह कपूर के वृक्ष सिनेमोमम कैम्फोरा से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग दवा और पूजा आरती आदि में किया जाता है। सीडर ऑयल, यह सीडर या रेड जूनिपर जूनिपेरस वर्जीनियाना की हृदकाष्ठ से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में आरोपण माध्यम, माउंटिंग मीडियम तथा सूक्ष्मदर्शी में ऑयल इमर्शन लेंसेस एवं साबुन, इत्र तथा क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है।
अगार आयल, यह कवक संक्रमित अगार वुड एक्विलेरिया आगलोचा से प्राप्त होता है। यह अत्यधिक कीमती होता है, मुख्य रूप से इत्र में स्थिरीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। नटमेग आयल, यह नटमेग, जायफल, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस के बीजों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग इत्र एवं साबुन उद्योग तथा गठिया के इलाज में किया जाता है। तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन आयल, यह चीड़ पाइनस रॉक्स भरगाई की रेजिन से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग वार्निश तथा पेंट बनाने, पेंट के थिनर, स्नेहकारक यौगिकों, स्याही तथा सीलिंग वैक्स के रूप में किया जाता है। सारांश। वीडियो में अभी तक अध्ययन की गई विषय वस्तु का सारांश इस प्रकार है। सुगंध चिकित्सा एक प्रकार की पूरक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें सुगंधित द्रव्यों के उपयोग से विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। इसमें सगंध पौधों से प्राप्त वाष्पशील तेलों का प्रयोग रोगी की मालिश, अंतःश्वसन, सूंघने एवं स्थानिक उपयोग में किया जाता है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। सुगंध चिकित्सा पद्धति अनेक रोगों में लाभदायक है, जैसे चिंता, अवसाद, अनिद्रा, दमा, उल्टी, सूजन, कैंसर, गठिया, गंजापन, मासिक धर्म संबंधी रोग, स्तंभन दोष आदि। वाष्पशील तेलों के उपयोग के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन होना, त्वचा में चकत्ते पड़ना, एलर्जी, बेचैनी, सिर दर्द, अस्थमा का दौरा आदि। सुगंध चिकित्सा में मुख्य रूप से गुलाब, चमेली, चंपा, लौंग, नींबू घास, सिट्रोनेला घास, यूकेलिप्टिस, मौसमी, नींबू, दालचीनी, अदरक, खस, नागरमोथा, लेवेंडर, जिरेनियम, पिपरमिंट, चंदन, जायफल तथा चीड़ आदि के पौधों से प्राप्त सुगंधित वाष्पशील तेल प्रयोग किए जाते हैं। प्रिय छात्रों, आपको इस विषय का और अधिक अध्ययन करने के लिए ये वेब लिंक्स दी गई हैं। आप इन पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। ये यूट्यूब लिंक है, ये बुक्स हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये रिसर्च पेपर है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो के निर्माण में अध्ययन की गई विषय सामग्री की संदर्भ सूची इस प्रकार है। ये वेब लिंक्स हैं जिनका अध्ययन किया गया है, ये यूट्यूब लिंक्स हैं, ये बुक्स हैं जिनका अध्ययन किया गया है, ये रिसर्च पेपर्स की सूची है जिनका अध्ययन किया गया है। प्रिय छात्रों, आइए अब तक अध्ययन की गई विषय वस्तु में आपका मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ एरोमा थेरेपी? पहला विकल्प है लैमार्क। दूसरा विकल्प है डार्विन। तीसरा विकल्प है गैटफॉस और चौथा विकल्प है एडम स्मिथ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर रहा विकल्प सी, गैटफॉस। दूसरा प्रश्न है, सुगंध चिकित्सा मुख्य रूप से कार्य करती है।
पहला विकल्प है सूंघने से, दूसरा विकल्प है अंतःशोषण, तीसरा विकल्प है त्वचा द्वारा अवशोषण, चौथा विकल्प है ये सभी। आइए देखते हैं इसमें से सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ये सभी। छात्रों, तीसरा प्रश्न है, सुगंध चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सौंदर्यवर्धन करती है? सत्य या फिर असत्य? आइए देखते हैं। सत्य। चौथा प्रश्न है, विक्स में खाली स्थान की सुगंध डाली जाती है? चंदन या यूकेलिप्टस? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। यूकेलिप्टस। पांचवा प्रश्न है, गुलाब जल का स्रोत है? विकल्प आ जड़, विकल्प बा पत्ती, विकल्प सा पुष्प, विकल्प दा तना। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है पुष्प। धन्यवाद।